शुरू करें। मैं मलिक मोहम्मद यह शपथ लेता हूँ कि मैं संपूर्ण जीवन योगी आदित्यनाथ जी की महाराज के विचारधाराओं पर बनी योगी सेना के साथ रहूंगा। संपूर्ण जीवन योगी सेना द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता रहूंगा। योगी सेना का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म का पालन करना, राष्ट्रहित, जनहित एवं समस्त नागरिकों को हितों की रक्षा करते हुए योगी सेना के विचारधाराओं पर चलते रहना है। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो लाख अब कोई किसी को बुलवाना है तो बोल दें, फिर हम बोल देंगे, तो उसके बाद बात खत्म होगी, फिर उसके बाद जनगण मंगल हो जाएगा। तो किसी और को बोलना है, राजेश जी बोल दें। आप बोलेंगे दो सब, कोई बोलेगा तो किसी को कुछ बोलना है, पूछना कुछ अभी कुछ वार्ता ऐसा, क्योंकि ये माहौल जरा मीटिंग वाला हो गया। कुछ लोग सब हैं कि अभी संगठन के बारे में हमारे सदस्य हैं, उन्हें जानकारी नहीं, तो ये सारी जानकारी आ दीजिए। हेलो, यहाँ जो हमारे लाल गमछा पहने हुए पदाधिकारी या सदस्यगण हैं, अभी तो क्योंकि सदस्यता चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, भारतवर्ष के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके ब्रिटिश कोलंबिया नॉर्थ अमेरिका में सदस्यता करा रहे हैं, और अभी माननीय योगी जी के बुलावे पे वो जल्दी आने वाले हैं लखनऊ पे। तो आप लोगों ने जो अभी सदस्यता ग्रहण किया है, आज से आप योगी सेना के सदस्य हैं, और योगी सेना की विचारधाराओं के जो बताए विचारधाराएं हैं उससे आपको चलना है। तो योगी सेना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य ही यही है कि जो योगी जी आदित्यनाथ जी के जो उद्देश्य हैं, उन्हीं उद्देश्यों पे चलना है। वो जिधर हैं, जिस तरह से हैं, जैसे भी हैं, वो जहाँ रहेंगे योगी सेना वहाँ पे रहेगी। ये एक पहला योगी आदित्यनाथ जी की विचारधाराओं को लेकर पहला एक उद्देश्य है, और ये संगठन बना है, उनकी ही अनुमति से बना है। मैंने 20 साल पहले ही सामाजिक कार्यों को मैंने चालू किया था। 2001 से पत्रकारिता में आया। 2004 से मैं माँ पाटेश्वरी जन कल्याण समिति की मैंने स्थापना की। मैंने जन जन तक कई कल्याण निधियों पे, कई कल्याण योजनाओं पे मैंने कार्य किया। 2009 में व्यापारियों के लिए भी मैंने काफ़ी आंदोलन किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, और कई संस्थाओं में मैं अध्यक्ष रहा। 2011 में पत्रकारों की पीड़ा को देखते हुए 2011 में पत्रकारों की संस्था को मैंने डेवलप किया, और संपूर्ण भारतवर्ष के करीब 6 राज्यों में मैंने संस्था को बनाया पत्रकारों का। इसी बीच में व्यापारियों के लिए भी कार्य करता रहा। व्यापार मंडल के पहले ये रिक्शा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हुआ करते थे, और फिर इनको जो है जिला अध्यक्ष बनाया गया राष्ट्रीय व्यापार मंडल का। तो 4-5 संस्थाओं में एज ए संरक्षक और अध्यक्ष के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ इस समय। 2015 में अधिवक्ताओं ने मुझे अपना संरक्षक बनाया। 28 राज्यों में अधिवक्ताओं का अपना समूह है, जिसमें मैं संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। अभी मध्य प्रदेश का मेरा दौरा था, और मध्य प्रदेश में
प्रांतीय अधिवेशन अधिवक्ताओं का था, मैं करके अभी लौटा हूँ। और फिर मेरी बात हुई मलिक जी से, क्योंकि मलिक जी जैसे आपने कहा माननीय अध्यक्ष जी ने श्रवण पार्टी सुरक्षा समाज पार्टी के अध्यक्ष जी भी यहाँ मौजूद हैं, आपने कहा मलिक जी से के बारे में, तो वाकई वो पूरी सत्ता उन्होंने रख दी है। मलिक जी के अंदर वो प्रतिभा और प्रतिष्ठा है, वो मान मर्यादा है कि कहीं ये लगते नहीं कि ये हिंदू है मुस्लिम है क्या नहीं है। जब मैंने इनको योगी सेना में मैंने इनको ज्वाइन कराया तो बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हो गया। पूरे जितने भी संगठन के जो पदाधिकारी सदस्य जो अभी सदस्य हैं जो सदस्य थे, उन्होंने कहा मैं योगी सेना को छोड़ दूंगा, आपने एक मुस्लिम को जोड़ दिया है। तो यही बात जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत जो है सभी लोगों को ये संदेश दिया कि योगी सेना स्पेशली हिंदुओं के लिए ही नहीं है, ये सनातनियों के लिए है। वो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, अगर उसकी विचारधारा सनातनी है तो वो योगी सेना में है। अगर वो सनातनी विचारधारा का नहीं है तो योगी सेना का नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी भी कहते हैं कि जो गलत रास्ते पर है वो हिंदू है मुसलमान हो उसे छोड़ेंगे नहीं और वो सुधर कर ही रहेगा। उसी विचारधारा से संगठन बना है। आप किसी भी बिरादरी के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी जात के हैं, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप सनातनी विचारधारा के हैं, हिंदू परंपरा की सोच के हैं, मुसलमान हैं जो भी हैं, लेकिन आपकी विचारधारा सनातनी है, आपकी विचारधारा हिंदुत्व सोच की है, आपकी विचारधारा हिंदू को बढ़ावा देने की है। तो जाहिर सी बात है आप योगी सेना के सदस्य बन सकते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया नॉर्थ अमेरिका में इस समय तेजी से पूरे जो एनआरआई है, जो भारतीय हैं, भारतीय मूल के जो जाके विदेशों में बस गए हैं, जगह जगह घरों में जाकर हमने वीडियो मलिक जी देखते होंगे, मैंने वीडियो भी उनके जो भी होते हैं मैं ही उसको ब्रॉडकास्ट करता हूँ। जगह जगह घरों में जाकर जो हिंदू अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, जापान में बसे हुए हैं, इस समय वो मुहिम छेड़ रखे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि उन सारे भारतीय सनातनियों को योगी सेना के मंच पे लाना है और ये देश की वो सबसे बड़ी, क्या भारत की नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे बड़ी संस्था बनने वाली है अगर कुछ ही समय में। अभी गुरप्रीत सिंह कलेर जी अभी आने वाले हैं। मैंने बताया था मलिक साहब से कि वो हमें हम एयरपोर्ट पे जब उतरेंगे तो सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि लखनऊ के प्रथम नागरिक के रूप में आपका चयन हुआ है। लखनऊ में अगर सदस्य कोई बना है पहला तो आप ही बने हैं। और जो अभियान तेजी से चल रहा है उस अभियान के तहत ये मेरे ख्याल से हजारों की संख्या में लोग जुड़ चुके हैं और कई हजार लोग विगत 6 महीने से साल भर के अंदर पूरे भारतवर्ष में जुड़ जाएंगे। 11 राज्यों में हम लोग पहुंच चुके हैं, 28 राज्यों में हमें पहुंचना है। और ये सदस्यता अभियान के तहत जो भी सदस्य 200 सदस्य बनाएगा वो सक्रिय सदस्य होगा और जो 2000 सदस्य बनाएगा वही तहसील लेवल पे पदाधिकारी बनेगा। ये संस्था का एक प्रारूप है जो ऊपर से तय हुआ है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमारा जानने वाला है या किसी का जानने वाला है या माननीय का जानने वाला है तो उसको डायरेक्ट जो है एक अभिन्न पद पे बैठा दिया जाए, ऐसा नहीं है। जो भी कार्यकर्ता सदस्यता अभियान के तहत अपने उस स्तर को पूरा करेगा उसको उचित स्थान मिलेगा। और यहाँ से ये मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूँ किसी भी स्तर पे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या किसी भी समय अगर आती है तो आप हमें याद करेंगे, हम लोग मौजूद होंगे। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि वो मामला माननीय मुख्यमंत्री स्तर पे भी अगर होगा तो हम वो बात रखकर आपकी सारी समस्याओं का समाधान करा देंगे। कोई मंत्री, विधायक, सांसद, नेता की जरूरत नहीं है। पत्रकार संघ में राष्ट्रीय स्तर
राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं विगत कई वर्षों से करीब 15 सालों से मैं कार्यरत हूँ, कार्य कर रहा हूँ और पत्रकारों की सेवा दे रहा हूँ। हजारों मैंने धरना स्थली पर दिया है। व्यापारियों के लिए मैंने हजारों धरना स्थली पे धरना दिया है, पुतला फूके, तमाम कार्य किया। और अधिवक्ताओं के लिए इस समय 10 साल से मैं अधिवक्ताओं को पूरे 28 राज्यों में मैंने डेवलप किया है और मेरे ख्याल से मेरे पास इस समय 5000 से ऊपर अधिवक्ताओं का समूह है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। हम अपनी क्षमताओं से कार्य कर रहे हैं और किसी भी थाने में कोई नामजद रिपोर्ट हमारी नहीं होगी कि कोई उगाही धन उगाही या कहीं हमने प्लाट कब्जा और कोई ऐसा कार्य किया है। जिस दिन कोई ऐसा करके मुझे दिखा देगा, मैं मान लूंगा, मैं उसी दिन अपने सारे पदों से त्याग कर दे दूंगा। ये संस्था उस ईमानदार और उन जागरूक लोगों के लिए है। अगर आप भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, आप अपराधी हैं, आपके पास आपके ऊपर 10 मुकदमे 2 मुकदमे हैं, आप इस संस्था में नहीं आ सकते हैं। ये आप जान लीजिए। संस्था उन्हीं के लिए है जो चरित्र से, मानसिक सामाजिक रूप से हर तरह से परिपूर्ण है और कहीं से कोई भी आपराधिक उनका रिकॉर्ड नहीं है। आप लोग ये जो अलग जगाई है आज यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक छोटे से गांव नटपुर से, मैं तो जब आ रहा था तो मैं नाम तो सुना था, लेकिन मैंने कहा कि लखनऊ के नक्शे में ये भी है क्या एक गांव। जब मैं घूमता रहा मैंने कहा कौन से वीराने में जा रहा, मैंने देखा वाह इतने भव्य लोग, इतने अच्छे लोग यहाँ रहते हैं और इतना विशालकाय गांव में आकर देखा क्यों नहीं। तो यहाँ से जो अलग जगी है योगी सेना की, वो अलग अब बुझनी नहीं चाहिए, वो अलग एक अंगारे की तरह उभर कर सामने आनी चाहिए, तभी कोई बात होगी। और आप लोगों की जो क्षमता और नेतृत्व करता जो और नेतृत्व है आप लोग का, वो एक कुशल और सफल नेतृत्व वाले लोग इसके अंदर हैं। गुरप्रीत सिंह कलेर भीरा, लखीमपुर भीरा के हैं, विदेशों में पले बड़े, लेकिन यहाँ लखनऊ से पढ़ाई करके 2009 में विदेश चले गए। आरएसएस के वो कट्टर 10वीं पास करके ही आरएसएस से जुड़े लोग रहेंगे, बात मन से उन्होंने मना किया, लेकिन क्योंकि निकल आता है, काली टोपी मैंने देखी तो मुझे लगा कि भाई ये कहीं आरएसएस से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने कहा कि वो 10वीं से जुड़े हुए हैं और बड़ी टॉप लेयर पे उनका अपना सारा चीज है, नागपुर से अपने उनके पूरे सिस्टम है। तो इस कारण से आप लोग इस संस्था में जुड़ के कोई ऐसा अमर्यादित कार्य नहीं करेंगे जिससे इस संस्था को माननीय को रोकना पड़े। माननीय जो फोटो लगी है उनको कहीं न कहीं सख्त आदेश है कि संस्था में ऐसे लोग नहीं होंगे जो कहीं आपराधिक किसी गतिविधि से लिप्त होंगे या पाए जाएंगे, और आपको कहीं किसी भी स्तर से कोई रोकता और छेड़ता पाया जाएगा। कहीं पर भी आपको कोई भी प्रशासनिक स्तर पे कोई समस्या होगी, मैं आपको इस मंच से विश्वास दिलाता हूँ 2 घंटे के अंदर वो कुर्सी पे नहीं रहेगा, मैं आपको यहाँ से विश्वास दिला दिलाता हूँ। योगी सेना जिंदाबाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो मेरी बात खत्म नहीं हुई थी, अब ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि जितनी बातें बोल दी सारा पर्याप्त है। और मैं जानता हूँ युवाओं की टीम है, एक प्रशासनिक स्तर के भी अधिकारीगण यहाँ खड़े हैं, वो भी क्योंकि इनकी भी सनातनी विचारधारा है और अच्छी सोच है तभी यहाँ मंच पे आए हैं। कहीं न कहीं तमाम अधिकारी और तमाम जनता जनार्दन जो भी है उनकी जो विचारधाराएं एक अच्छी होती हैं, तो ऐसे मंच का जरूर वो सजावट साथ सज्जा और उसके सहयोग में हमेशा योगदान सहयोग देते हैं। मैं अपनी बात को यहीं से समाप्त करते हुए आप सभी से, जो आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है, जितना भी है जितना भी तारीफ की जाए कम है, इसी के बाद अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव।
योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद योगी सेना जिंदाबाद जिंदाबाद योगी सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जय हिंद जय भारत। जय भारत। बंद करो तो हाँ भंडारा चालू करो।